मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमो नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय। द्वारकाधीश महाराज की जय। बहुत ही सुंदर इस वर्ष सावन का बहुत पर्व आ रहा है। सावन का पर्व 22 जुलाई से 19 अगस्त तक है। सोमवार के दिन भगवान शंकर को जल चढ़ाने का बहुत पुण्य मिलता है। के बीच में अनेक त्यौहार हैं। ऐसे तो मुख्य रूप से आप लोग जान लीजिए कि इस वर्ष 5 सोमवार है और कहते हैं कि आप भगवान की साल भर पूजा नहीं कर सकते, लेकिन सावन में एक दिन पूजा करोगे तो सैकड़ों दिन पूजा करने का फल आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसे तो 5 सोमवार है मुख्य रूप से। 5 सोमवार जान लीजिए कौन कौन से तारीख को है। पहला सोमवार 22 जुलाई को है और उसी दिन से श्रावण प्रारंभ है। दूसरा सोमवार 29 जुलाई को है। तीसरा सोमवार 5 अगस्त को है। चौथा सोमवार 12 अगस्त को है और 5वां सोमवार 19 अगस्त को है। और इसी दिन श्रावण का समापन दिवस है। इस श्रावण में हमको रुद्राभिषेक कराना चाहिए अपने अनेक कार्य के लिए। व्यापार के लिए रुद्राभिषेक कराता है, कोई भगवान की प्राप्ति के लिए रुद्राभिषेक कराता है, तो कोई जल से अभिषेक कराता है, कोई दूध से अभिषेक कराता है, कोई तेल से अभिषेक कराता है। ऐसे अनेक पदार्थ हैं जिससे हमको भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करना चाहिए। आपकी जो मनोकामना हो उसके अनुसार आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए। अनेक मनोकामना द्वारा हम भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक करते हैं। इस सोमवार में भी हमको भगवान को प्रसन्न करना है, तो आप सब एक काम अवश्य करिएगा। हम लोग तो प्रत्येक श्रावण आता है तो हम सब लोग ओम नमः शिवाय बोल करके रुद्राभिषेक करते हैं, लेकिन इस सोमवार में कुछ अलग बोलिएगा। क्या अलग? कि भगवान शंकर को प्रसन्न करना है ना, तो भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए उनका नाम क्या प्रिय है भगवान को क्या प्रिय है? भगवान को राम नाम प्रिय है। तो हमको क्या करना है कि ओम नमः शिवाय की जगह में राम 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 राम, और राम का जो नाम है ना वो इसलिए हम सबको राम 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 बोलना चाहिए। राम राम बोल करके रुद्राभिषेक करना चाहिए। और तो राधे 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 बोल करके रुद्राभिषेक हमको करना चाहिए। राम बोलने से आराम हो जाता है। राम नाम की महिमा बहुत है। इसकी व्याख्या तो भगवान श्री राम स्वयं नहीं कर सकते हैं। राम नाम की व्याख्या क्या है? अंत राम कहीं आवत नाही हैं। राम नाम का जो नाम है वो अंतिम समय में कभी नहीं आता है हम लोग के। आप जितना भी प्रयास कर लो भगवान का नाम अंतिम समय में नहीं आ पाएगा, जितना भी आप प्रयास कर लो। इससे बढ़िया जब अभी हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तभी से राम राम कहना शुरू कर दो। अंतिम समय में क्या पता राम नाम आएगा कि नहीं। अंतिम समय क्या आ गया पता है? हम जब सोए रहेंगे तो कोई कहेगा कि महाप्रसाद खिला दो उनको, गंगा जल पिला दो उनको, और राम राम बोलो दादी, तो क्या कहोगे? बेटा उस दूसरे दुकान में कौन बैठा हुआ है? घर का गेट खुला हुआ है। राम नाम कहीं आवत नाही। अंतिम समय में राम नाम नहीं आ पाता है। इसलिए हमको अभी से राम राम कहना चाहिए। और राम राम कहने के बहुत पुण्य है। अरे भैया एक बार राम राम कहोगे उसका पुण्य अलग है। एक छोटे सा दृष्टांत आप लोग को देता हूँ। 2 व्यक्ति थे, एक भगवान को मानता था और भगवान को नहीं मानता था। तो जो भगवान को मानता था वो अपने घर में साधु संतों को एक दिन बुलाया और साधु संतों को बुला करके मस्त अपने यहाँ पूजन यजन किया। अब पूजन यजन करने के बाद बोला कि गुरुजी और 2-4 दिन रुक जाइए। तभी गुरुजी ने कहा कि भाई ये आपके सामने वाले घर में कौन रहता है? बोले मेरा पड़ोसी रहता है, भगवान को मानता नहीं है, नास्तिक है, पूरा नास्तिक है। अच्छा बुलाओ उसको। अब आमंत्रण तो दिया था, गुरुजी आए नहीं वो लोग। अब वो जो साधु थे वो वहाँ गए और जाने के बाद उसको पकड़ करके बोले क्यों रे, तो पूजन में नहीं आया भगवान के? क्या मानता है? तो भगवान को नहीं मानता। तो बोलने लगा नास्तिक है। तो क्या बोला कि पूजा वूजा सब बेकार चीज़ है, सब क्या है, इसमें पैसा इन्वेस्ट करना, ये करना, इससे क्या मिलेगा हमको? हैं? ये सब पूजा करने से कुछ नहीं होता है, मेहनत करो।
भगवान की पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा। अब संत को आया गुस्सा, गुस्से में उसका गर्दन दबाए, बोले कि भैया तुम राम राम बोलो एक बार, तब तो तुमको जाने देंगे। उसको पकड़ लिए जबड़ से। अब वो छूट ना पाए, अब सांस रुकने लगे। अब उतने में उस संत ने कहा कि भैया राम राम एक बार बोल दो, तुमको तुरंत छोड़ देंगे। अब मजबूरी में करता नहीं, मरता नहीं, क्या करता। अब मजबूर में बोला राम राम बोल दूंगा, छोड़ दोगे? हाँ। बोला जय श्री राम, बोला, तुरंत साधु ने छोड़ दिया। साधु ने छोड़ा और वहाँ से साधु जी चले गए। अंतिम समय आया तो उस बनिया की मृत्यु हो गई, जो नास्तिक बनिया था उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुआ तो यमराज के पास गए, तो कहा कि इसका काला चिट्ठा निकालो, कितना पाप किया कितना पुण्य। तो इनका देखे तो इतना पाप किया है जिसकी कोई सीमा नहीं है, अब इसको कौन से नरक में डाला जाए। बोले भैया महारौरव, बैतरणी इत्यादि तो नरक हैं, कोई भी नरक में डाल दीजिए, ये तो नरक के ही योग्य है, ये और किसी का योग्य नहीं है। अब उसमें बोले कि भैया इसको नरक में डाला जाए, डाल दो तुरंत। उतने में ही जो पन्ना था वो एक तरफ और पलट गया, और जैसे पलटा तो क्या देखे, राम राम लिखा हुआ है, एक पन्ने में सिर्फ राम लिखा है। बोले महाराज इसने सैकड़ों पाप अवश्य किए हैं, लेकिन एक पुण्य का काम किया है। कौन सा पुण्य का काम? राम 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 बोला है एक बार। अब यमराज ने कहा राम राम बोला है, अच्छा चलो। बोले भैया तुमने एक पुण्य का काम किया है, तो एक काम करो, इसके बदले में तुमको क्या दूं, जिससे ये राम राम शब्द मुझे दे दो और उसके बाद तुम नरक के गामी हो जाओ। अभी बनिया बुद्धि लगाया क्या कि अगर ये बोल रहे हैं यमराज जी, इसका कोई मूल्य है। अब मन में सोचा जब इन्होंने ऐसा कहा है तो ये बहुत अमूल्य वस्तु होगी, अमूल्य वस्तु है ये। तो उनसे ही पूछे भैया आप ही बता दो इसका मोल क्या है, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कितना सामान मुझे लेना है, कितना सामान नहीं लेना है मुझे, उसके बाद ना बताऊंगा भैया, पहले आप बताओ। अब उसके बाद यमराज जी बोले कि भैया इसका मूल्य तो हम भी नहीं जानते। तो बोले कि आप अपने राजा को पूछिए। तो देवराज इंद्र को पूछे, तो देवराज इंद्र बोले राम नाम की महिमा के विषय में जानना है तो हमारे पास आओ। अब हमारे पास आओ तो कहे कि चलो उनके पास चलते हैं। तो ये कहने लगे नहीं, उनको लेकर के आओ, हम क्यों जाएंगे उनके पास। अभी जिद, अभी यमराज जी उनको पालकी में बैठा है और बैठा करके ले जाए। अब पालकी में 4 लोग लगते हैं उठाने के लिए, 2 आगे 2 पीछे। अब यमराज जी स्वयं आगे खड़े हो गए, और जो लिखने वाला उनका चित्रगुप्त था वो आगे पीछे 2 ठो थे। अब ये इंद्र के पास गए, इंद्र ने कहा मैं भी नहीं जानता प्रभु राम नाम की महिमा क्या है। अब उसके बाद कहे कि कौन बताएगा राम नाम की महिमा। बोले जिसने हमको जन्म दिया है वो बताएंगे। बोले कौन? परमपिता ब्रह्मा जी। तो चलो ब्रह्मा जी के पास। तो कहे बुलाओ ब्रह्मा जी को, हम क्यों जाएंगे। अब यमराज जी ने कहा नहीं, वो कहाँ आएंगे भैया, उन्होंने तो हमको जन्म दिया है, तो चलो लेकर चलते हैं आपको। अब जो ये बनिया था वो कहने लगा ये जो पीछे वाला जो सैनिक है आपका जिसने पालकी उठाया वो थोड़ा हमको कमज़ोर लग रहा है, इंद्र को लगाओ। इंद्र लग गया वहाँ पीछे। अब तीनों लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से बोले प्रभु राम नाम की महिमा क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी राम नाम की महिमा नहीं जानता, राम राम जो बोलते हैं उनके पास चलते हैं। कौन? भगवान शंकर राम राम बोलते हैं, चलो उनके पास पूछा जाए। अब भगवान शंकर समाधि में कैलाश में बैठे हैं, माता पार्वती के साथ वार्तालाप करने। माँ ने कहा ये क्या लीला है। बोले ठाकुर जी की लीला है देवी। बोले अच्छा ठाकुर की लीला है, ठाकुर की लीला तुम ही जानो, राम की लीला शिव जाने और शिव की लीला राम जाने, हम क्या जाने भैया। बोले इस लीला में हमको भी शामिल होना है। बोले अच्छी बात है। अब बोले शंकर को बुला कर ले आओ। बोले नहीं, ये शंकर के पास जाना पड़ेगा, नहीं तीसरा नित्य खुल जाएगा, सब भस्म हो जाएंगे भैया। तो चलो ब्रह्मा जी को फिर पालकी में लगा दिया गया। अब उसके बाद ब्रह्मा जी, इंद्र जी, यमराज जी और उनका जो लिखने वाला चित्रगुप्त है, चारों लोग पालकी में हैं। पालकी को उठा करके उस बनिया को लेकर जा रहे हैं। शंकर जी के पास गए, शंकर जी से पूछे कि राम नाम की महिमा क्या है। भगवान शंकर ने कहा कि राम राम हम बोलते ज़रूर हैं, लेकिन राम नाम की महिमा हम खुद नहीं जानते हैं भाई, राम नाम की महिमा क्या है हम स्वयं नहीं जानते। बोले अच्छा तो कौन बताएगा। बोले जिसका नाम है वही बताएगा, चलो उन्हीं के पास
बोले अच्छा ठीक है, तो फिर उनको भुला कर ले आइए। बोले नहीं, वो संसार को बनाने वाले, उनको कैसे भुला कर ले, उनके पास चलना पड़ेगा। तो जो चित्रगुप्त जी थे उनको हटा करके शंकर जी को लगा दिया गया पालकी में, आप लगिए। अब उसके बाद ब्रह्मा, महेश, इंद्र, यमराज ठाकुर जी के पास गए। क्षीर सागर पर शयन कर रहे हैं नारायण। नारायण जी शयन किए, सबने हाथ जोड़ कर बोला प्रभु ये राम नाम की महिमा क्या है। भगवान ने कहा नाम हमारा जरूर है भैया, लेकिन इसकी महिमा तो मैं स्वयं नहीं जानता कि राम नाम की महिमा क्या है। हैं राम न सक ही राम गुण गाई। हैं भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकता हूँ, इसकी महिमा क्या है। बोले अच्छा एक काम करो, इसको हमारे गोद में बैठा दो। फिर नारायण ने कहा भैया राम नाम की महिमा इसमें ही पता चल जा रहा है कि भैया एक बार राम राम बोलने से ब्रह्मा, महेश और यमराज, इंद्र ये चारों उसको उठा कर ला रहे हैं एक बार राम राम बोलने में। तो सोचो सैकड़ों बार राम राम बोलेगा वो कहाँ रहेगा। एक बार राम बोला, तुम सब ने उसको अपने कंधे पर उठा के लाया और ये हमारे गोद में आज बैठा है। तो सोचो राम नाम की महिमा क्या है, ये राम नाम की महिमा है। तो राम न सक ही राम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं कर सकते हैं। भगवान शंकर को तो राम राम प्रिय है, इसलिए इस बार के सावन में हम सबको रुद्राभिषेक करते करते समय राम राम अवश्य बोले, राम राम या राधे राधे अवश्य बोले, क्योंकि भगवान एक हैं, नाम अनेक हैं। इसलिए हम सबको राम राम राधे राधे ओम नमः शिवाय बोलते ज़रूर है, लेकिन भगवान शंकर को प्रसन्न करना है, इसलिए राम राम।